तो हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के, है ना। आज हम कर रहे हैं 101वां क्वेश्चन। और टाइम एंड वर्क के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने कंप्लीट करवाए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए, और शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी अनुसार आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखिए, वहां से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है ए एक काम को 10 दिनों में, बी एक काम को 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। मतलब कि ए चला गया और ए के स्थान पर सी आ गया। बी अब भी कंटिन्यू काम कर रहा है शुरू से लेकर आखिरी तक। तो कितने दिनों में कार्य संपूर्ण हो जाएगा? देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला मैंने आपको बोला है कि ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, और जो सी है सी करता है 20 दिनों में। हम इन सभी का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा आपका 60 एलसीएम। यहाँ पर आप देख रहे हो ए पर डे 6 वर्क करेगा, बी पर डे करेगा 4 वर्क, और सी पर डे करेगा 3 वर्क। अगर आप टोटल वर्क देखो तो टोटल अगर आप देखते हो, टोटल ए बी और सी तीनों मिलकर इफिशियंसी आ रही है 13। वहीं शुरू में ए और बी ने किया था तो ए बी की इफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं तो आती है 10। और उसके बाद बी सी की इफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं तो आता है 7। ठीक है, ये क्या है? ये है इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी मतलब क्षमता, पर डे वर्क है, ये इतना मिलकर कर रहे हैं। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि ए और बी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो अगर हम देखें तो ए बी द्वारा 4 दिन में किया गया काम अगर हम बात करते हैं तो कितना काम करेंगे? 4, और इफिशियंसी ए बी की है 10, मतलब कि 40 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा है, रिमेनिंग वर्क, तो जो वर्क बचा हुआ है वो कितना है? 60 माइनस 40 आप करोगे तो आपके पास जो काम बचा हुआ है वो बचा है अभी 20 काम। ठीक है, अब ये जो 20 काम है वो कौन कर रहा है? बी और सी मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि ए तो चला गया, ये लाइन थी अपनी। ठीक है, यहाँ पर शुरू में जो काम स्टार्ट किया वो किया ए बी ने, और ए बी ने काम किया 4 दिन तक। ठीक है, 4 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया? आपके पास 40 काम कंप्लीट कर दिया ये। ठीक है, कंप्लीट किया। अब इसके बाद 4 दिन बाद जब ए चला गया तो इसके आगे का जो काम है वो किया बी और सी ने शुरू। और यहाँ पर अभी जो रिमेनिंग वर्क था, रिमेनिंग जो वर्क बचा हुआ था, जो काम बचा हुआ था वो कितना था? 60 - 40 मतलब कि 20 वर्क। तो 20 वर्क, और यहाँ पर अगर आप इफिशियंसी की बात करो, किसकी इफिशियंसी? बीसी की, तो आ रही है 7। तो यहाँ से आप टाइम आसानी से निकाल लोगे कि 20 काम करने और 7 की इफिशियंसी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20/7। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपसे पूछा गया कितने दिनों में संपूर्ण कार्य होगा, मतलब पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? तो संपूर्ण कार्य में लगा समय आपसे ये पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 4 + 20/7। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 48/7। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरह से करना है, संपूर्ण कार्य उन्होंने पूछा और आ गया आपका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है पी क्यू तथा आर मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, पी तथा क्यू अकेले उसी कार्य को क्रमशः 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। बताएं आर अकेले कितने दिनों में करेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको दिया गया है पी क्यू और आर तीनों मिलकर 4 दिनों में करते हैं, पी और क्यू मिलकर 8 दिनों में करते हैं, और आर को आपको पता नहीं है कि कितने दिनों में करेगा। दोनों मिलकर नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ये दोनों मिलकर कार्य नहीं दिया है ना। पी और क्यू का अलग अलग कार्य दिया है कि वो कितने दिनों में कर सकते हो। देखो पी का आपको दिया हुआ है 8 अलग, और क्यू का आपको दिया गया है 12। ठीक है, अब इनका आप लोगे एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 24। पी क्यू आर पर डे कितना वर्क कर रहे हैं? 6। और पी पर डे कितना वर्क कर रहा है? 3। और क्यू पर डे वर्क कर रहा है 2। तो आप जब इन तीनों का इस्तेमाल करोगे तो आर का पर डे वर्क आप निकाल सकते हो। कैसे करोगे? 6 - 5, यहाँ से आ जाएगा 1। आर मतलब प्रतिदिन एक काम कर रहा है, उसको पूरा काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? आर को समय लगेगा, कितना लगेगा? 24/1, क्योंकि 24 काम है और ये उसकी इफिशियंसी है। तो कितना आ गया आंसर? 24 डेज। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अशोक और
किरण की बात की है तो अशोक को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और किरण को के से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में। अब यहाँ पर बोला है किरण और रोहन, तो देखो किरण और रोहन ये दोनों आ गए, इसको हम के से लिखते हैं और इसको हम आर से लिखेंगे। तो किरण और रोहन मिलकर उसी काम को 15 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि अशोक और रोहन 12 दिन में कर सकते हैं। फिर से आ गया अशोक और रोहन, है ना? तो ये कितने दिनों में कर सकते हैं? ये कर सकते हैं दोनों मिलकर 12 दिनों में, 12 घंटे में। अब इनका आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम आपका आ जाएगा 60। तो अशोक और किरण मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। किरण और रोहन मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे और अशोक और रोहन मिलकर एक दिन में करेंगे 5 काम। आपसे पूछा गया किरण अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? तो यहां से देखो अशोक, किरण और रोहन, इनकी जो इफिशियंसी आ रही है वो कितनी आ रही है? 6 4 10 5 15/2। ये क्या है? ये है इफिशियंसी। और आपसे पूछा क्या गया है किरण का, तो आपको निकालनी पड़ेगी किरण की इफिशियंसी। तो आप किरण की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करोगे? ए के आर में से अशोक और रोहन की इफिशियंसी को घटा दोगे, मतलब 15/2 माइनस करोगे आप यहाँ पर 5, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/2। किरण की इफिशियंसी है 5/2, तो किरण को कितने घंटे लगेंगे काम को कंप्लीट करने के लिए, आपसे ये पूछा है। तो अब देखो किरण को जो टाइम लगेगा, टाइम किरण को, है ना, किरण को कितना समय लगेगा वर्क कंप्लीट करने में? आपके पास में 60 काम थे, 5/2 इफिशियंसी है उसकी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 × 2 मतलब कि 24 घंटे। आंसर क्या आ गया? 24 घंटे, ऑप्शन सी। समझ में आई ये बात? बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसी तरह से करना है यार, जल्दी जल्दी करना है एग्जाम में। ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको दिया गया है ए बी सी किसी काम को मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में। ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, ये यहाँ पर 20 आ गया। और बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। आप इनका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा फिर से 60 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 6 काम प्रतिदिन ए कर रहा है, 3 काम प्रतिदिन, और बी करता है, ए कर रहा है, हाँ, और बी करता है 2 काम प्रतिदिन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो एबीसी है, एबीसी की इफिशियंसी आई है आपके पास में 6, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? सी अकेले कितने दिनों में करेगा, और ए बी दोनों की इफिशियंसी की अगर आप बात करो तो आई है 5। तो सी की इफिशियंसी यहाँ पर क्या आ जाएगी? सी की इफिशियंसी यहाँ पर आ जाएगी 8। तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 60 काम है, 60 दिन में करेगा कंप्लीट। कैसे आप निकालोगे? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, है ना? तो टोटल वर्क आपके पास में था 60, इफिशियंसी है 1, आपका आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन डी, इस तरह से। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपने ए बी का दिया हुआ है आपको 28 डेज। दूसरा, बी और सी 35 दिनों में कर सकते हैं। बी सी का आपको दिया गया है 35। और इसके बाद में सी ए उसी कार्य को 42 दिनों में कर सकते हैं। सी ए आपको दिया गया है 42 दिनों में कर सकते हैं। आपको सी का निकालना है। सेम चीज है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, यहाँ से आप निकालोगे पर डे वर्क, ठीक है। अब डिवाइड देकर निकाल लोगे पर डे वर्क, यहाँ से तीनों का पर डे वर्क आ जाएगा। सेम है आपके लिए, होमवर्क में है, आपको ये कंप्लीट करना है। आप वो तो निकाल ही लोगे ना, एलसीएम तो निकालना आता ही होगा आपको। अगर नहीं आता है आपको तो आप पिछले लेक्चर देखो या कहीं और से सीख कर आ सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है। ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए बी और सी सेम क्वेश्चन है, ए बी और सी 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि केवल ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते हैं। कौन कितने? केवल ए और बी अगर कार्य करते हैं तो उनको 54 लगते हैं। और यदि केवल बी और सी कार्य करते हैं तो उनको पूरा करने में 90 दिन लगते हैं। सिर्फ बी और सी अगर करते हैं तो 90 दिन लगते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज आपको करना है, एलएमसी, एलसीएम आप निकाल लोगे। अब आपको निकालना है बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही आसान है, सेम चीज आपको करनी है, ठीक है। कर लोगे आप इसे, ये भी होमवर्क में है। पिछले क्वेश्चंस जैसे ही है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा। रथिन और प्रोटीन मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। जैसे रथिन और प्रोटीन, ठीक है, रथिन प्लस प्रोटीन, इस तरह से हम लिखेंगे। ये करते हैं 12 दिन में कार्य करते हैं, ठीक है। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रतिन को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगा। यदि ब्रिटेन अकेला कार्य करता तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन का समय लगता? अब देखो आपके पास में हमने मान लिया कि जो टोटल कार्य है वो टोटल टोटल काम हमने मान लिया कि 12 है, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है कि 5 दिन पहले रतिन को काम छोड़ना पड़ता है। वे मिलकर काम करना
प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये दोनों मिलकर हम मानते हैं कि इनकी जो पर डे एफिशिएंसी थी, पर डे वर्क जो था वो था 1, ठीक है? हमने ये माना। अब 5 दिन पहले उसने कार्य छोड़ दिया। किसने कार्य छोड़ दिया? रतिन ने। और इस तरह से काम पूरा होने में 15 दिन लगे। तो देखो आप यहाँ से क्या निकालोगे, अगर 15 दिन काम करते तो कुल काम कितना कर लेते? 15 काम करते। अगर दोनों मिलकर पूरे 15 दिन काम करते तो वो 15 काम करते। अब ये जो एक्स्ट्रा 3 काम हुआ है, ये एक्स्ट्रा 3 काम उस व्यक्ति का जोड़ लिया गया जिसने बाद में 3 काम किए ही नहीं। समझ में आ रही है? 5 दिन में जो ये 3 काम हुए, ये 5 दिन में 3 काम हुए जो एक्स्ट्रा हमने जोड़ लिए। और ये किसने नहीं किए? जिसके हमने जोड़े हैं। कौन गया था? रथिन गया था। 5 दिन पहले रथिन चला गया। तो रथिन ने ये 3 काम 5 दिन में किए होंगे। अब देखो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। जो रथिन था, यहाँ पर आपने देखा एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क आपके कितना आया? 15 माइनस 12, यहाँ से कितना आ गया? 3। तो आप देखो अब रथिन की एफिशिएंसी आप निकाल सको। रथिन की क्षमता आप कैसे निकालोगे? रतिन की क्षमता निकालने के लिए आप करोगे कि अगर 5 दिन में रतिन 3 काम एक्स्ट्रा कर रहा है, 5 दिन में 3 काम कर रहा है रतिन, ठीक है? तो अब देखो एक दिन में कितना करेगा? 3/5। ये क्या हो गई? ये रतिन की हो गई है क्षमता। ठीक है, याद रखना है रथिन की क्षमता है 3/5। अब अगर देखो रथिन और ब्रिटेन दोनों की क्षमता एक थी, ये क्या थी? इफिशियंसी, ठीक है? और रथिन की हमने निकाल ली है, 3/5 है, तो यहाँ से आप ब्रिटेन की भी निकाल लोगे कि ब्रिटेन की कितनी हो जाएगी? ब्रिटेन की क्षमता हो जाएगी 2/5। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। निकल आई, दोनों की क्षमताएं निकल आई, दोनों की इफिशियंसी निकल आई है आपके पास में। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यदि ब्रिटेन अकेला कार्य करता तो उस कार्य को कितने दिनों में कर देता? अब ब्रिटेन की क्षमता 2/5 आई है, टोटल काम है 12। तो अगर हम यहाँ पर देखें ब्रिटेन के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय आपको निकालना है। तो टोटल कार्य, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी आप लिखोगे। टोटल वर्क आप देख रहे हो 12 है, और जो ब्रिटेन है उसकी इफिशियंसी है 2/5। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। ठीक है, इससे आप इससे कैंसिल करोगे 6 टाइम, तो वैल्यू आ जाएगी 30। तो 30 दिन लगते हैं। आंसर क्या आ गया? यहाँ पर आंसर आ गया 30 डे। ठीक है, ये चीज आपको करनी है, और हर टीचर ऐसे ही बताएगा क्वेश्चंस को, तो आपको याद रखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको करना ही है, सीखना ही है हर हाल में। ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चन वो होते हैं जो कभी आउटडेटेड नहीं होते। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, चाहे कितना भी कठिन पेपर क्यों ना बनने लगे। ये चीज ध्यान रखना। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। सेम चीज देखो, ए कर सकता है 10 दिनों में, बी कर सकता है उसी काम को 20 दिनों में। सी की मदद से वे उस काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब जब ए बी सी तीनों काम करते हैं तो उसे कर लेते हैं 5 दिनों में। यहाँ से आप बड़ी आसानी से जो टोटल वर्क है वो निकाल लोगे। यहाँ से आपका टोटल वर्क आ जाएगा 20। ए की इफिशियंसी आपकी 2 आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी 4। अब देखो इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 1, तो सी की वैल्यू आप निकाल लोगे, 1 आ जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा गया सी अकेला काम को कितने दिन लेता, तो देखो सी द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप लिखोगे टोटल वर्क और यहाँ पर लिखोगे एफिशिएंसी किसकी? सी की। टोटल वर्क है आपका 20, एफिशिएंसी है 1, तो कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे, ऑप्शन बी। इस तरह से करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा ए और सी 20 दिनों में कर सकते हैं। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में दूंगा मैं। ए बी कितने दिनों में कर सकते हैं? 10 दिनों में। बी सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 दिनों में। और ए सी कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में। आप यहाँ पर निकाल लोगे इनका एलसीएम। एलसीएम ही क्या होता है? टोटल वर्क। ये चीज मैं कई बार बता चुका हूँ। एलसीएम आएगा 60। ए बी मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 6 काम, इफिशियंसी है ये। और बीसी मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 4, और एसी मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 3। तो आप यहाँ पर देखोगे ए प्लस बी प्लस सी, जो आपका आंसर आएगा, जो इफिशियंसी आएगी 6 4 10 3 13/2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो अगर आप इफिशियंसी निकाल रहे हो किसकी? बी की, तो कितनी आ जाएगी? 13/2, और इसमें से एसी को आप माइनस कर दोगे -3, तो यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगी 7/2। अब आपको देखना है कि बी अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। तो बी द्वारा लिया गया समय ये कितना होगा? ये होगा टोटल वर्क अपॉन बी की क्या लेनी है आपको? इफिशियंसी।
है ना। तो टोटल वर्क कितना हो गया 60, बी की एफिशिएंसी है 60/2, तो यहाँ पर आ जाएगी 120/7। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। ओके, चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं। यदि बी अकेला इस कार्य को करे तो उसे कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखो ए बी और सी, ठीक है, ये सब मिलकर करते हैं 10 दिन में। ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, और बी और सी मिलकर करते हैं 20 दिन में। देखो ये सब प्लस होता है, लेकिन मैं चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है ना पेपर, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बस याद रखने के लिए हम कोई भी चीज लिखते हैं। रिटर्न तो है नहीं कि हमें वहां किसी को दिखाना है या खुद के पास रखना है। तो हम केवल उतने चीजों का इस्तेमाल करते हैं जितने में हमसे क्वेश्चन बन जाए, कम से कम लिखना पड़े। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो ए प्लस बी है ना उसे बस ए बी लिख लेता हूँ कि ए बी ने मिलकर काम किया है 12, है ना। लेकिन इसका मतलब प्लस है, गुणा मत समझ लेना कोई। ठीक है, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद आपका जो भी एलसीएम आए कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 60 ही आएगा। ए बी सी तीनों 60 काम कर रहे हैं, ए बी 5 काम कर रहे हैं, बी सी आपका 3 काम कर रहा है। यहाँ से आप आसानी से निकाल लोगे, किस चीज का, किसी का भी आप निकाल लोगे, सी का आप अलग से निकाल सकते हो। ओके, सभी का आप निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, अब देखो बी 5, हाँ। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यदि बी अकेले इस कार्य को कंप्लीट करे तो कितना दिन लेगा। तो आपको बी का निकालना है कि अगर बी अकेला काम कर रहा है तो कितना दिन लेगा। तो आपको समीकरण 1, 2 और 3 तीनों का इस्तेमाल करके आप बी का निकाल लोगे, और वहां से आप क्या लगाओगे, बी का टोटल टाइम कितना लगा अपॉन टोटल वर्क अपॉन बी की इफिशियंसी। ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट करोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है चार्ली और लोला। देखो चार्ली और लोला, ये दो लोग हैं। चार्ली को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, लोला को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सी और एल मिलकर 20 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन काम किया, फिर लोला काम छोड़कर चला गया। चार्ली ने शेष काम 12 दिनों में समाप्त किया। ज्ञात करें कि चार्ली अकेले ये कार्य कितने दिनों में करते। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और लगातार आते रहते हैं। वैसा ही है ये वाला क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, आपको ये काम कंप्लीट करना है। इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया ये वाला, है ना। मैं दिखा भी देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये है, ये वाला क्वेश्चन है। इस तरह से है वो वाला क्वेश्चन जो अभी आ रहा है, लेला वाला। 119 नंबर का ये वाला जो क्वेश्चन है, हमारी स्लाइड में 107 नंबर के क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, तो आपको वो कंप्लीट करना है, होमवर्क है आपके लिए। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है उसमें। ठीक है, ये कैसा है, सेम एज 107। ठीक है, आपसे पूछा गया है 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल वर्क होता है वो इफिशियंसी मतलब क्षमता और टाइम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 6 लड़के। इस वाले क्वेश्चन में अगर देखो तो आपकी जो टोटल वर्क है वो कांस्टेंट है, और जो आपका टोटल टाइम है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है 25 ही दिया है और वर्क भी सेम है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि जो इफिशियंसी है वो इन दोनों की बराबर होनी चाहिए, मतलब कि 6 लड़कों की और 10 लड़कियों की इफिशियंसी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल की इफिशियंसी का आप रेशियो निकाल लोगे 5:3। जैसे हम वहां पर निकालते थे, अगर मान लीजिए राम दिया है और श्याम दिया है, राम की इफिशियंसी 3, श्याम की इफिशियंसी 4, इसी तरह से आती थी। तो राम की जगह पे बस आपको इतना रखना है, बॉयज लिख दिया, श्याम की जगह पे आपने गर्ल्स लिख दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है, ऐसे आपको समझना है। ओके, अब देखो आपको क्या बोला गया है, यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लोगे। टोटल वर्क कैसे निकाल लोगे, टोटल वर्क मैंने आपको बोला था क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। ठीक है, इफिशियंसी आपको कैसे भी आप निकाल सकते हो। देखो दो तरीके होते हैं, एक तो आप वॉइस ले लो, वॉइस मतलब 6, और एक वॉइस की इफिशियंसी थी 5, तो 6 × 5 और टाइम 25। या फिर आप ले लो गर्ल, तो गर्ल कितनी ली थी 10, और एक गर्ल की इफिशियंसी थी 3 और टाइम कितना था 25। अब दोनों को ही सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 750, मतलब कि टोटल वर्क कितने आ रहे हैं 750। तो आप किसी में भी निकाल सकते हो। अब आपसे बोला गया कि 12 लड़के और 30 लड़कियां इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा ही था, जैसे मान लीजिए 750 आ गया टोटल काम, तो राम और श्याम मिलकर कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर बस आ जाएगा लड़का लड़की, कहीं आ जाएगा आदमी और औरत, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब केवल शब्दों का खेल है, मेथड वही है पूरा।
अब यहाँ पर आप देखो इफिशियंसी, आप देखो बॉय की 5 इफिशियंसी थी, गर्ल की 3 इफिशियंसी थी। ये क्या थी? इफिशियंसी मतलब की क्षमता प्रतिदिन, है ना? प्रति दिन की क्षमता थी ये। तो अगर आप देखो तो बॉय प्लस गर्ल की प्रतिदिन क्षमता क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 8। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला है 12 बॉय और 30 गर्ल की क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 12। और बॉय की कितनी है? बॉय की क्षमता थी 5, गर्ल है 30 और एक गर्ल की क्षमता थी 3। तो यहाँ से आप निकल कर आओगे 60 और यहाँ से 90 मतलब कि 150। टोटल क्षमता आई 150। तो जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा? 750 बटे 150। यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो 5 बार में चला जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण इतने दिनों में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? सेम चीज आपको करनी है। मैंने आपको क्या बताया था? वर्क इक्वल टू हमेशा होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है। अब ये जो वर्क है ये है कांस्टेंट। तो यहां से आप देख सकते हो कि तो इफिशियंसी इनटू टाइम जो हो जाएगा ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। मतलब कि आप लिख सकते हो E1 T1 इज इक्वल टू E2 T2। अब यहाँ पर E1 में आपको दिया गया है 20, इफिशियंसी कितना है? 200 लोग थे तो 200 हो गई इफिशियंसी। टाइम कितना था आपको? 1024। अब दूसरी तरफ आपको दिया गया है, टाइम तो दिया गया है पर इफिशियंसी नहीं दी गई, तो इफिशियंसी आपको निकालनी है और टाइम आपको दिया गया है 256। ठीक है। आप इसका डिवाइड दोगे तो ये वाला जब आप डिवाइड दोगे तो 6 चौको 24, तो 4 बार में ये चला जाएगा आई थिंक, है ना? हाँ, ये 4 बार में जाएगा। और यहाँ पर E2 की जगह पर क्या आ जाएगा? E2 की जगह पर आ जाएगा 800। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके। चलो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 800। और इस तरह के क्वेश्चन को देखो कोई भी मैथ का टीचर बताएगा वो ऐसे बताएगा, लेकिन मैं आपको जो तरीका अब बताने वाला हूँ वो अलग है। आपको इस तरह से नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, आप कैसे करोगे? अब देखो, आपको मैंने क्या बताया? वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है। अब वर्क हो गया है कांस्टेंट, तो जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी 1 अपॉन टाइम के बराबर है। मतलब अगर टाइम 4 यूनिट बढ़ रहा है तो वर्क 4 यूनिट कम हो जाएगा। अगर टाइम 4 यूनिट कम हो रहा है तो इफिशियंसी 4 यूनिट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 1024 और 256, तो ये कितना हुआ? ये हुआ है 4 यूनिट कम। समझ रहे हो? ये जो हुआ है 4 यूनिट कम हो गया। तो जो आपकी इफिशियंसी है अपने आप 4 गुना बन जाएगी। मतलब कि अगर आपने इसमें 4 का भाग दिया है, अगर समय 4 गुना हुआ है, 1/4 हुआ है, तो जो इफिशियंसी होगी वो फोर्थ हो जाएगी, मतलब 4 गुना हो जाएगी। तो डायरेक्ट 800 लगाओगे आप। इस तरह को आप, इस तरह से आपको देखना है। ओके। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है यदि 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में एक नहर खोद सकते हैं तो यदि 300 आदमियों को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके नहर खोदने में कितना समय लगेगा? आपको ये बोला है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? सेम चीज आपको करनी है, इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो इफिशियंसी आ रही है 200 लोग थे और 8 घंटे उनने काम किया था 6 दिन, है ना? अब यहाँ पर देखो इफिशियंसी 300 आदमी है, टाइम आपको दिया गया है 6 घंटे, लेकिन दिन आपको नहीं है पता। तो दिन आप निकालोगे, एक्स मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी कैंसिल आउट होगा उसे आप कैंसिल कर लोगे आसानी से। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16/3, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16/3 दिन। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। अब कई बार ये घंटे में भी दे सकता है आपको, तो अगर आप घंटे में आप निकालो तो यहाँ से आ जाएगा 4, नहीं सॉरी 5 × 1/3, मतलब कि 5 दिन और कितने घंटे हो जाएंगे? 1/3 और 8 घंटे। ठीक है, इतना समय लगेगा। ये चीज इस तरह से भी आ सकती है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। तो आप देखो जो टोटल भोजन है, टोटल भोजन आपको दिया गया है वो कितना है? आपका 250 गुणे 30, मतलब ये कितना आ जाएगा? 7500। जो टोटल भोजन है वो आपको दिया गया है 7500। ओके। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी? तो देखो 250 लोग 30 दिन तक खा रहे हैं, ठीक है ना? और आपका टोटल आ रहा है 7500। अब उन्होंने बोला है 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? टोटल खाद्य सामग्री
और जो क्षमता थी वो कम हो गई, कितनी हो गई 250 में से 50 आप घटा दोगे और यहाँ पर आपको निकालना है टी मतलब टाइम। तो टाइम यहाँ पर कितना आ जाएगा 7500 बटे 200, यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 37.5 आ रही है। तो कितने दिन ज्यादा चला 37.5 माइनस 30, यहाँ से आ जाएगा 7.5 डे। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक्स्ट्रा कितने दिन एक्स्ट्रा आपको चल जाएगा तो 7.5 डेज तक चल जाएगा। इस तरह से करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 16 महिलाएं एक काम को 7 दिनों में करती हैं, मतलब 16 महिलाओं के लिए हम एम लिखेंगे और एक काम को 7 दिनों में करती हैं। ये हमारी इफिशियंसी है और ये हमारा क्या है टाइम। ठीक है, अब इसके आगे बोला गया है 48 दिन, 7 घंटे काम करके 48 दिनों में पूरा करती हैं और ये है 48 दिन। ठीक है, ये पूरा है, ये है आवर्स में और ये है डे, और ये आपका क्या आ गया टोटल वर्क, याद रखना है। ठीक है, अब उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता है। तो आसानी से ना, अब देखो दोनों तरफ महिलाएं दी हैं तो 16 महिलाएं इंटू 7 गुणे 48 टोटल वर्क था। और यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों तरफ महिलाएं हैं तो आपको महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो एक्स महिलाएं, आपको पता नहीं है कि कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर इनटू में कितने घंटे काम करवाना चाहते हो 12, और यहाँ पर प्रतिदिन तो कितने दिन 12 32 दिन है ना। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा। यहाँ पर आप इसके बाद में 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर आप करोगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर आप करोगे 3 आ जाएगा। सॉरी ये 16 था है ना। हाँ, तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप 1 करोगे और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो कितना आ गया, महिलाएं आ गई हैं आपकी 14। याद रखना है आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला रखना है, टाइम इज इक्वल टू इफिशियंसी, सॉरी यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अब जो टाइम होता है, टाइम आपको कैसे दे सकते हैं, घंटे और दिन में दे सकते हैं, मतलब प्रति घंटे इंटू दिन। इस तरह से टाइम को आप लिखोगे। यहाँ पर हमने वही किया है, इस तरह से क्वेश्चन करना है, शॉर्ट ट्रिक है इसलिए जल्दी जल्दी करना है आपको। ओके, अब देखो यदि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं तो आप यहाँ से टोटल कार्य निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 36 पुरुष हैं और 25 दिन में कर सकते हैं, टोटल कार्य आ गया। कर सकते हैं 15 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ये टोटल कार्य आ गया, टोटल वर्क अपॉन में हम लिखते हैं इफिशियंसी। तो अब इफिशियंसी कितनी हो गई 15, यहाँ से आपका आ जाएगा टाइम। क्या आ रही है वैल्यू, यहाँ से 3 से आप कैंसिल करोगे, चलो 5 से करोगे तो ये 5 बार में, 3 बार में और ये जाएगा 12 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 दिन, ऑप्शन ए। इस तरह से करना है। ये जो है ना, ये वाली वैल्यू जो टोटल वर्क है ये कैसे निकला है 36 इफिशियंसी और 25 करके। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो जो टोटल वर्क है वो आपका कितना आ जाएगा 30 × 12, मतलब कि आप कितना लिखोगे 360। यहाँ से फिर बोला है 40 लोग उसी कार्य को कितने दिनों में करोगे, तो जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी आपको कितनी दी है 40। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, सिंपल है। तो टाइम के लिए आप क्या करोगे, टाइम के लिए आप टोटल वर्क लिखोगे 360 और यहाँ पर आप लिखोगे इफिशियंसी 40, इसे आप काटोगे 9 आ जाएगा आपका आंसर। कितने दिन में करोगे आप 9 दिन में, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है 45 लोग 12 दिनों में इतने बल्ब बना सकते हैं। अब आपको कार्य दिया है, ठीक है, 9 दिनों में इतने बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता है। तो देखो 45 लोग थे, ठीक है, 12 दिन उन्होंने काम किया और काम कितना किया 10,000, सॉरी 40,000 है ना, 40,000 बल्ब बनाने का काम किया। अब यहाँ पर फिर से आप लिखोगे इफिशियंसी, इफिशियंसी आपको है नहीं पता तो आपको निकालनी है, और ये आ गया टाइम T2 E2, ये क्या था आपका E1, ये था आपका T1 और ये था आपका W। और W तो यहाँ पर चेंज हो गया तो W1 है, और यहाँ पर क्या है W2 आएगा आपका। तो कितना आ गया 1 2 3 4, इस तरह से 4 जीरो से 4 जीरो आप कैंसिल करोगे, यहाँ पर करोगे 2, यहाँ पर करोगे 5, यहाँ पर 1 है, 9 पंचे 45 हो गए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 आ गया। तो इफिशियंसी E2 की वैल्यू आ जाएगी 5 × 6, मतलब कि 6 पंचे 30, 0 × 5, क्योंकि ये वाला भी 5 है ना, तो 5। तो E2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 150। नहीं यार, कहीं कोई मिस्टेक हुई है पक्का, दोबारा हम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 45 लोग थे, ठीक है, 12 दिनों तक उन्होंने काम किया और बल्ब कितने बनाए 40,000। ठीक है, अब यहाँ पर 9 दिनों तक काम किया और लोगों की हमें संख्या पता नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा लोग पूछे हैं ना, सही है वो भी, है ना, कुछ गलत नहीं है। एक्स्ट्रा लोग पूछे हैं ना, यहाँ से m की वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो टोटल लोग थे वो है 150, तो एक्स्ट्रा कितने लिए आपने
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितने आ जाएंगे 150 माइनस 45, तो आप वैल्यू आ गई 105। मतलब कि आपको 105 लोगों का और सहारा लेना पड़ेगा, 105 लोगों को और लेना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, अतिरिक्त अतिरिक्त पूछे हैं, अतिरिक्त कितने हैं 105, इसलिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बना लेते हैं समान समय में। ये समान समय, अब यहाँ पर देखो समान समय अगर बोल दिया है मतलब कि समय कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो 12 कर्मचारी, इफिशियंसी, टाइम आपको दिया है समान, और आपको वर्क दिया है 111। अब यहाँ पर आप देखो आपको लोग निकालने हैं, तो लोग आप निकालोगे, टाइम आपको लोग हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। टाइम आपको दिया गया है समान, तो टी से टी कैंसिल करोगे, और आपको जो वर्क करना है वो करना है 148 मोमबत्तियां बनाने का, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इसे आप कैंसिल करोगे, क्या ये किसी चीज से कैंसिल हो रहा है, 12 कर्मचारी 111, तो देखो कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल तो होगा ये, किस चीज से होगा ये, 111 है, चलो देखते हैं, 12 × 148/111 बराबर आ रहा है एक्स, तो ये कैंसिल हो रहा है क्या। तो देखो 148 × 12 हमने किया, यहाँ से आ जाएगा 12 × 8 = 96 की 6 बची 9, 12 × 4 = 48, 9 होते हैं 57 की 7 बची 5, 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 17, तो 1776। इसमें हमें भाग देना है 111 का, एक बार जाएगा तो यहाँ से बचेगा 6 6 6, फिर ये जाएगा 6 बार, तो आपका आंसर क्या आया, एक्स बराबर आ गया 16। क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी 16। इस तरह से करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, 51 पुरुष उसे करने में कितने दिन लगाएंगे। अब देखो 34 पुरुष हैं और 12 दिन उनने काम किया, ये इफिशियंसी है, टाइम है, और ये है वर्क। अब यहाँ पर आपने बोला है कि दोबारा से E2 लिखना है आपको, T2 लिखना है आपको, E2 आपका है 51, T2 आपको निकालना है, और वर्क तो सेम ही है, तो W1 और W2 बराबर है, क्योंकि क्या है W1 और W2 दोनों है बराबर। अब यहाँ पर आप देखोगे 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 3 51, फिर 3 से इससे करोगे तो 4 बार आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8, ठीक है। हमेशा याद रखना है वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी, ठीक है, ये याद रखना है। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया ऑप्शन सी। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को पूरा करने में 23 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, आपसे ये चीज पूछी है। अब देखो 69 व्यक्ति है, 69 व्यक्ति इफिशियंसी, और टाइम आपको दिया गया है 6 दिन, किसी कार्य मतलब डब्लू जो है वो डब्लू है। यहाँ पर आपने देखा है दोबारा कि 23 व्यक्ति, मतलब कि आपको ये E1 T1 दिया था, अब आपको E2 दिया गया है 23, और आपको T2 निकालना है, T2 हम मान लेंगे x, और कार्य सेम है इसलिए हमने W ही लिखा, W1 और W2 बराबर है इसलिए। अब 23 से आप इसे कैंसिल कर दोगे, ये 3 बार में जाएगा, तो आपको जो x की वैल्यू आ जाएगी या T2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 18। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 23 लोग 126 दिनों में तालाब खोद सकते हैं, 98 लोग इसे कितने दिनों में खोद सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है यदि दिन में 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपिस्ट एक पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने के लिए 15 दिन लेते हैं, तो प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करने वाले 9 टाइपिस्ट को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो E1 हम निकालेंगे, E1 कितना हो जाएगा, 8 टाइपिस्ट है और प्रतिदिन 15 दिन काम करते हैं, और 8 टाइपिस्ट है, ठीक है, और 6 घंटे करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ पर आपने लिखा है डे, और यहाँ पर आपने लिखा है प्रतिदिन, मतलब कि यहाँ पर लिखे आवर्स, ठीक है। E1 की वैल्यू आ गई। अब आप निकालोगे E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 घंटे हैं, ये 8 घंटे हो गए। इसके बाद आपको 9 टाइपिस्ट दिए हैं, लेकिन आपको डे नहीं दिए हैं, है ना। तो ये आवर्स तो दिया है, आपको नंबर भी दिया है, पर आपको डे नहीं दिया है। और काम अगर आप देखो तो W1 और W2 दोनों ही बराबर है, हम मान लेते हैं W। तो आप क्या करोगे, 8 × 15 × 6 अपॉन W बराबर आप लिखोगे 9 × 8 × D आपको निकालना है। और यहाँ W से W आप कैंसिल करोगे, 8 से आप इसे कैंसिल कर दोगे, यहाँ पर आप फिर 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, इसे आप कैंसिल करोगे, ये 5 बार जाएगा, तो W की वैल्यू आपकी, सॉरी, दिन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। तो 10 दिन है ना, आपको ये याद करना है, 10 दिन लगेंगे। ओके,
आपसे पूछा गया है किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का इतने किलोग्राम गेहूं का भंडार है। 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों पर विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा, कितने दिनों तक। अब देखो आपके पास में जो टोटल है, अगर आप देखो सेम चीज आपको लगानी है, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। यहाँ पर भी वही करना है। अब देखो M1 D1 की अगर हम बात करें, टोटल है आपको 105, दिन है आपके पास 22, और जो टोटल खाना है वो है 6190.80। ठीक है, इक्वल टू में आपको क्या लिखना है, शुरू के 5 दिन के लिए आपको सबसे पहले लिखना है। तो 105 विद्यार्थी थे, उन्होंने 5 दिन तक खाना खाया, अपॉन में कितना था आपके पास 6190.80। और यहाँ पर अब आगे आए, आगे आपने क्या देखा, 14 विद्यार्थी और आ गए। तो जो टोटल विद्यार्थी हैं वो हो गए 119। उन्होंने कितने दिन तक खाना खाया हमें नहीं पता, कितने दिन के लिए होगा, एक्स और अपॉन में 6190.80। ये है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसे करोगे सिंपल, 105 ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो 5 माइनस हो जाएगी, इनटू में आ जाएगा 17 अपॉन 6190.80, और इधर पर हो जा रहा है 119 इंटू एक्स अपॉन 6190.80। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने यहाँ पर देखा है कि इसे आप कैंसिल करोगे, ये 17 एक बार में जाएगा, 17 इक्यावन 50 17 7 बार में जाएगा। फिर आप इसे 7 से कैंसिल करोगे तो ये एक बार में जाएगा, और ये जाएगा 1 पे 5 15 बार में। ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 15। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब 15 दिनों के लिए और हो जाएगा भोजन। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, लगातार आए हैं। कभी सिपाही दे देंगे, कभी स्पोर्ट्समैन दे देंगे, कभी कोई टूर पर जा रहा है आपको दे दिया जाएगा, बच्चे पिकनिक पर गए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जो लेवल है बढ़ रहा है एग्जाम का, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आगे आने वाले एग्जामों में जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कॉमन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएंगे, कांस्टेबल हो या किसी भी चीज में। देखो अब ये डी ग्रुप में आया था, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। अगर आप अच्छे से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको ये सोच के सिलेक्शन लेना है, ये सोच के आपको पढ़ाई करनी है कि आपको टॉप करना है ना। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आपको हकीकत बोल रहा हूँ। देखो 4-5 हजार सीटें आ रही हैं, और उसमें अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, 20-30 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो मतलब टॉप करने जैसे ही है। तो आप ये इस तरह से पढ़ाई करो जैसे आप ही टॉपर हो और आपको टॉप करना है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल भी पढ़ाई में ढीलापन नहीं ला सकते हो, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।